गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं, ये सिर्फ एक केले का पत्ता भर नहीं है। ये कुदरत की बनाई हुई बड़ी खूबसूरत सी एक थाली है। इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, इस पर कोई पॉलिश नहीं की गई है, ना ही कोई फैक्ट्री वाला केमिकल इस पे लगाया गया है। फिर भी पानी की एक बूंद भी इसके आर पार नहीं जा सकती। इस पर एक तरीके से कुदरती मोम की एक लेयर सी होती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल से वाटरप्रूफ होता है। यानी हुसैन, पतली दाल हो, रसम हो या गर्मा गर्म कड़ी हो, केले का पत्ता आसानी से संभाल लेता है और गर्म खाना पड़ते ही इससे उठने वाली हल्की सी खुशबू खाने का स्वाद भी बढ़ा देती है। और देखिए, इतना ही नहीं, केले के पत्तों में पॉलीफेनॉल जैसे नेचुरल प्लांट कंपाउंड भी पाए जाते हैं। ये वही एंटीऑक्सीडेंट परिवार है जो आंवला, ग्रीन टी और कई तरह के फल और सब्जियों में पाया जाता है। और यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई राज्य में केले के पत्ते पर भोजन आज भी बहुत ही सम्मान, शुद्धता और उत्सव की पहचान होती है। कई ऐसे रेस्टोरेंट जहां पर इसी अंदाज में आज भी खाना खाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भले हर दिन केले के पत्ते पर खाना शायद मुमकिन ना हो पाए, लेकिन शादी के वक्त, पूजा के दौरान, जन्मदिन या किसी पार्टी में इसका इस्तेमाल किया ही जा सकता है। क्योंकि कुछ मिनट इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की प्लेट धरती पर सैकड़ों साल तक बनी रहती है, जो धीरे धीरे टूटकर माइक्रो प्लास्टिक बनती है और पानी, खाने और हवा के जरिए हमारे शरीर में पहुंचती है और हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। जबकि केले का यही पत्ता पूरी तरह से नेचुरल है। इस्तेमाल के बाद ये आसानी से मिट्टी में मिल जाता है। और इतना ही नहीं, जो पत्ता हमारी थाली संभालता है ना, उसी पेड़ का फल हमारी सेहत संभालने का भी काम करता है। बिल्कुल ईशा, क्योंकि केला शरीर को बहुत जल्दी तुरंत एनर्जी देता है। इसमें नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ पोटेशियम, विटामिन B6 और फाइबर भी मिलता है। और पोटेशियम मांसपेशी और आपकी नसों की सही काम करने में काफी मददगार होता है। विटामिन B6 शरीर के एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और नर्वस सिस्टम को भी काफी सपोर्ट करता है। और केले में मौजूद फाइबर पेट को देर तक भरा रखने में भी मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि केला सिर्फ एक फल भर नहीं है, पूरा पेड़ ही कुदरत की नेमत की तरह से है। फल शरीर को ताकत देता है, पत्ता भोजन को शुद्ध, खूबसूरत और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। तभी तो इसे पूजा में भी रखा जाता है। सच तो देखिए ये है कि हमारे पुरखों की थाली साधारण सी आपको जरूर लगती थी, लेकिन उनकी सोच बहुत आगे की थी। क्योंकि स्वामी जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजकल जो जमाना है वो बैक टू बेसिक्स का है, इसीलिए स्वामी जी हम ये पत्ता भी आज ले आए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो थाली है ना, कुदरत की बनाई हुई, इसका कोई मोल है नहीं। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। एकदम आपने ठीक कहा मेरे भाई हुसैन जी, ईशा जी, दीपिका जी, आपको प्रणाम। और देखो, पूर्वजों की विरासत और विज्ञान के साथ उसको जोड़ करके जिस साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आप हर दिन योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और उससे कैसे अपने लाइफस्टाइल डिजीज को, क्रोनिक इनक्योरेबल डिजीज तक को हम रिवर्स कर सकते हैं, ये सारा का सारा विषय हम रखते हैं। और आज भी यहाँ एक तरफ हमारे एक्यूपंक्चर सैकड़ों सुई चुभो देते हैं शरीर में, देखने में बड़ा विचित्र लगता है। जैसे भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे ना हमारे विवेक जी, गौरव जी, सागर जी, ये, और इधर ये लंबे लंबे श्वासों के साथ योगाभ्यास भी चल रहा है। और अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कैसे संतुलित रखना, कैसे उसको बैलेंस रखना, कैसे उसका परिष्कार करना है, ये भी हम सब रोज सिखाते हैं, बताते हैं। बहुत हमारे साथ साथ 25-50-100 बार से नमस्कार भी करते हैं। तो नस नाड़ियों से लेकर के पूरे शरीर को पावर योग से पहले हम एकदम परफेक्ट करते हैं, फिट करते हैं। और फिर मैंने कहा, विज्ञान और विरासत को, दृष्टि और दक्षता को, अभ्युदय और निश्चय को, संस्कृति और समृद्धि को, हेल्थ को, वेल्थ को एक साथ लेकर के व्यवहारिक, भौतिक और पारमार्थिक तत्वों की, सत्यों की सिद्धि का एक क्रम है। तो सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा योगिक जोगिंग कर लें, थोड़ा सा दंड बैठक लगा लें और अपने पूरी जीवन ये ऊर्जा को संतुलित कर लेते हैं। इतना सा भी कर लिया ना किसी ने, एक ये और ये दूसरा ये, तो एक एक मसल पूरे हमारे बैलेंस हो जाते हैं।